एक पिता अपनी 4 वर्षीय बेटी मिन्नी से बहुत प्रेम करता था। ऑफिस से लौटते वक्त वह रोज उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीजें लाता था। बेटी भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज में पापा पापा कहकर पुकारा करती थी। दिन अच्छे बीत रहे थे कि अचानक एक दिन मिन्नी को बहुत तेज बुखार हुआ। सभी घबरा गए। वे दौड़े भागे डॉक्टर के पास गए, पर वहां ले जाते जाते मिन्नी की मृत्यु हो गई। परिवार पे मानो पहाड़ ही टूट गया और पिता की हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो गई। मिन्नी के जाने के हफ्तों बाद भी वे ना किसी से बोलते और ना ही किसी से बात करते, बस रोते ही रहते। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया और घर से निकलना भी बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोगों और नाते रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे किसी की ना सुनते। उनके मुख से बस एक ही शब्द निकलता, मिन्नी। एक दिन ऐसे ही मिन्नी के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में सैकड़ों बच्चियां परी बनकर घूम रही हैं। सभी सफेद पोशाकें पहने हुए हैं और हाथ में मोमबत्ती लेकर चल रही हैं। तभी उन्हें मिन्नी भी दिखाई दी। उसे देखते ही पिता बोले, मिन्नी मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्तियां जल रही हैं, पर तुम्हारी बुझी हुई क्यों है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? मिन्नी बोली, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती जलाती हूँ, पर आप इतना रोते हैं कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सुनते ही पिता की नींद टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उनके इस तरह दुखी रहने से उनकी बेटी भी कभी खुश नहीं रह सकती और वह पुनः सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने लगे। मित्रों, किसी करीबी के जाने का गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है, और शायद ऐसा करना ही मरने वाले की आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमसे प्रेम करते हैं वे हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं, अपने जाने के बाद भी।